संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी, हम अपनी इमेज और दूसरों की इमेज बनाते हैं और उसी से सुख और दुख पाते हैं और फिर ब्लेम गेम खेलते हैं। जब कोई तारीफ वाली बात होती है हम इमेज से ज़्यादा अटैच होते हैं और जब कुछ कमी वाली बात रहती है दूसरी इमेज बनाते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ घटती हुई दिखती है तो डिटैच रहते हैं, कुछ कहें। संदीप, सब इमेजेस का ही खेल है। रिलेशनशिप की जर्नी में वास्तविकता यही है कि हमको इमेजेस से हटकर वास्तविकता में प्रवेश करना ही इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है। ज़ेन दर्शन जिसको कहता है अपना मौलिक चेहरा ढूंढो, फाइंड योर ओरिजिनल फेस। तो ये ओरिजिनल फेस, ये मौलिक चेहरा, इसकी तलाश संबंध के माध्यम से हम कर सकते हैं और ध्यान और साधना और ज्ञान और समझ के माध्यम से भी हम वही तलाश कर रहे हैं, अपनी मौलिकता की, अपने मौलिक चेहरे की। अगर किसी व्यक्ति को इमेजेस का ये ड्रामा दिखने लगे तो उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं होता। लेकिन अभी क्या है ना कि मुझे इसलिए इस संबंध के विषय पर बोलने में रुचि काफ़ी बनी रही। पहले भी मैंने बहुत बोला, अभी फिर से इस सीरीज़ में बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक लोग ये इमेजेस का गेम, खेल, छवियों का नहीं समझ लेते, वो कुछ भी करेंगे, वो एक सूडो ट्रैप में उलझ जाएंगे। जैसे किसी ने छवियों का जो जगत है, इमेजेस का वर्ल्ड, उसको नहीं समझा, वो ध्यान में चला गया। उसने सोचा चलो संबंध तो गोरख धंधा है, ये माया है, ट्रैप है, हम तो साधना में जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। तो वो कुछ ही देर में एक सन्यासी की, एक साधु की, एक महात्मा की, एक पवित्र व्यक्ति की या किसी विशेष सत्ता व्यवस्था की तरफ जाते हुए व्यक्ति की एक इमेज पैदा कर लेगा। इसलिए ही अक्सर ये दुर्घटना होती है, तुम देखोगे संदीप, कि जो तथाकथित धार्मिक लोग होते हैं उनकी इमेजेस बहुत कट्टर और बहुत सॉलिड होती हैं, कई बार आम लोगों से भी ज़्यादा। आम व्यक्ति तो इमेजेस से थोड़ा दाएं बाएं हो भी जाए, लेकिन जो बिना इस छवियों के संसार को समझे धार्मिक हो गए हैं, वो अपनी इमेजेस में इस कदर उलझते हैं कि बहुत कट्टरता आ जाती है। इसीलिए तो धार्मिक भावनाओं का आहत होना, धार्मिक जगत की मारामारी, ये सब चलता है। इमेज है, छवि है। किसी के पास गुरु की छवि है, किसी के पास सीकर की, किसी के पास ध्यानी की, किसी के पास बहुत बड़े ध्यानी की। छवियाँ ही छवियाँ हैं, इमेजेस ही इमेजेस। बुद्धा ने इसीलिए बहुत पहले और बहुत समझदारी के साथ ये बात कही कि संसार और निर्वाण एक ही है। अब उनके ऊपर यह आरोप लग सकता है कि भाई साहब, आप तो संसार छोड़ के निकल लिए थे और अब निकलने के बाद ये समझा रहे हैं कि संसार और निर्वाण एक है। लेकिन यहीं पर इसकी खूबसूरती है कि उन बेचारे ने दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा। अगर कोई संसार में रहते रहते ही त्याग की बहुत सारी बातें समझने की कोशिश करे तो समझा जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे तो बहुत आसान लगता है, मतलब बचपन से ही ये फॉर्मेट रहा कि मुझे आसान ही लगा, इसलिए मुझे ऐसी कोई कभी आवश्यकता नहीं लगी कि जंगल हिमालय भाग जाओ, वहाँ पर कुछ समझो, साधना करो। लेकिन अगर सचमुच में कोई ऐसा ब्लैक एंड वाइट पैदा करे कि एक बार संसार की पूरी गहनता को देखकर और फिर विरक्ति और वैराग्य की सारी गहनता को देखे,
तो उसकी जो ये समझ आएगी कि ये दोनों एक है, इनमें कोई भेद नहीं, जो यहाँ हो सकता है वो वहाँ हो सकता है, जो वहाँ हो सकता है वो यहाँ भी हो सकता है, तो उसका जो ये वक्तव्य है बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। तो इसलिए ही बुद्धा का ये वक्तव्य कि संसार और निर्वाण एक ही हैं बहुत प्रभावशाली हो गया। उन्होंने दोनों जगत को देखा। प्रश्न ये उठता है कि जब वो जान ही गए थे तो वापस अपने राजमहल क्यों नहीं लौटे? नहीं लौटे, मर्जी, मूड उनका। भाई सबका अपना अपना मूड और अपनी अपनी मर्जी होती है, और कुछ प्रयोग उस समय जो चल रहा होता है, कुछ अस्तित्व की मर्जी, टोटलिटी की, कुछ जीवन की लीला। लेकिन ये बात सारे उतार चढ़ाव से गुजर कर बुद्धा को बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई थी कि ये सब इमेजेस का एक माया जाल है। कुछ छवियां संसार में, कुछ छवियां अध्यात्म में, क्योंकि जहाँ वो गए, जिन आश्रमों में, जिन गुरुओं से, जिन साधकों से मिले, सब छवियों का खेल था। और उनके निर्माण में देखिए क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ दिस इमेज, इस छवि का विसर्जित होना जो था वही खेल हुआ ना। उनके आसपास लोग इकट्ठे हो गए, उनकी फॉलोइंग्स पैदा हो गई, लोग उनको मानने लगे, उनको एक पवित्र महान दैवीय व्यक्ति मानने लगे। जब उन्होंने उपवास रखा, अन्न जल भी त्याग दिया और जीर्ण जर्जर होकर गिरे, तो उसके पहले उनकी बड़ी ख्याति हो चुकी थी। वो तो 5 शिष्यों की बात सब जानते हैं, वो पॉपुलर किस्सा है, लेकिन बड़े दिव्य व्यक्ति के रूप में वो ख्यात हो चुके थे कि इतना त्यागी, तपस्वी, और राजघराने का तो टैग उनके ऊपर था ही पहले। इससे लोगों को वो और लुभाता था। जैसे कोई भूखा आदमी ही तपस्या करे, भूखा रहे, तो कोई लोगों को लुभाता नहीं है, कहेंगे और कर भी क्या सकते हो, घर में खाने को नहीं था तो सोचे चलो उपवास कर लें, तपस्या कर लें। लेकिन बुद्ध के केस में बात नहीं हो सकती कि जब सब कुछ है और आप उपवास कर रहे हैं, तो लोगों को चौंकाती थी ये बात कि वो क्या, इसको पागलपन काटा है व्यक्ति को कि सब कुछ है फिर भी छोड़ के बैठा है। तो ख्याति थी उनकी बहुत दैवीय ढंग से। जब वो गिरे और होश में आए, तो कथा यही है ना, बहुत प्रसिद्ध कथा है कि दूध लेकर कुछ महिलाएं गुजरती थीं और उन्होंने देखा कि बेहोश व्यक्ति पड़ा है, तो उनके मुंह में कुछ दूध की बूंदें डाली जिससे वो होश में आ गए। जब उनकी आंखें खुली तो उस महिला ने पूछा कि भाई हम क्या करें आपके लिए? तो बुद्ध ने कहा कि बस दूध का जो अपना कटोरा है ये छोड़ जाओ, और उसके बाद उन्होंने इत्मीनान से दूध पिया। खीर खाई वगैरह वो तो एक अलग किस्सा है, वो भी है सुजाता का खीर का, लेकिन ये एक कहानी का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, खीर तो बाद में आनी ही थी, पहले दूध तो पी लें बेचारे। और ये देखकर उनके वो जो प्रमुख शिष्य थे वो भाग गए और सब हवा फैल गई कि भटक गया व्यक्ति। जो बाबा जी थे, गुरु जी, वो पतित हो गए, हमारे जैसे हैं, आम आदमी हैं, खाने पीने लगे हैं। क्या अंतर है उनमें और हम में? हम भी खाते पीते, हमको भी भूख लगती, हम भी परेशान होते हैं। पहले तपस्वी था, ऋषि था, भूख प्यास बर्दाश्त करके जी रहा था, हमारा जैसा नहीं था। तो बुद्ध ने उस क्षण जो उनके अंदर घटा, वो सारी छवियों को उठाकर डस्टबिन में डालने का। हो सकता है उसके पहले उनको भी उस छवि में कुछ रस आ रहा हो, जब लोग उनको सम्मान दे रहे हों, उनको संत मान रहे हों, ऋषि मान रहे हों, तो उनको भी रस आ रहा हो। लेकिन उनको तुरंत जो उस क्षण अवेकनिंग हुई, बोध हुआ, उनको यही समझ में आया कि ये सब छवियों का जगत है, कुछ रखा नहीं है इसमें, मौलिक जीवन जीना है। और बोध उस मौलिक जीवन की गहराई में प्रवेश करके ही प्रकट होता है। संबंधों में भी यही है। अब इस बात को समझने के लिए वो तो उनका प्रयोग, लेकिन अपने संबंधों में तो हम रोज ऐसी छवियों से टकराते हैं। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम्हारी प्रशंसा कहाँ करता है? अभी तुमको जानता ही कहाँ वो, और वो तुम्हारी इमेज की भी प्रशंसा नहीं करता। ये इसमें फनी चीज़ है, जो तुमने अपनी इमेज अपनी मान रखी है,
उसकी भी प्रशंसा नहीं करता, वो उस इमेज की प्रशंसा करता है जिसको उसने मान रखा है तुम्हारे बारे में। और जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, तुम्हारी निंदा करता है, तो न तुम्हें न तुम्हारी उस इमेज की वो निंदा करता है जो तुमने मान रखी है, या तुम जो हो वो निंदा करता है उस इमेज की जो उसने तुम्हारे बारे में बनाई है। कितना कितना जटिल जाल है ये। और हम आहत हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि उसने तारीफ करी, उसने निंदा करी, हम इसी में डोलते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें बहुत नज़दीक से देखना है। निंदा और प्रशंसा से तटस्थ होना एक सीकर के जीवन में बड़ा अहम पड़ाव है। जैसे कई बार लोग पूछते हैं ना कि कैसे जाने कि अध्यात्म में हमारा विकास हो रहा है, तो विकास में लोग यही समझते हैं कुछ चमत्कारिक अनुभव घट रहे होंगे तो शायद विकास हो रहा होगा, अवेकनिंग आ रही होगी, इनलाइटनमेंट। अब इनलाइटनमेंट घट गया होगा, उसकी पहचान क्या होगी? इंसान के पास कोई पहचान ही नहीं। पहचान यही है कि बैठ के धारा प्रवाह घंटे 2 घंटे 3 घंटे प्रवचन दे ले व्यक्ति, तो इनलाइटनमेंट हो गया होगा। इतना बोल रहे बाबा जी तो इनलाइटेंड होंगे। अपने बारे में ही गलत फहमी हो सकती है। ये सब दीगर बातें। सबसे अहम पड़ाव क्या है? जब तुम प्रशंसा और आलोचना के प्रति तटस्थ होने लगो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम उसको एंजॉय कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे भीतर नहीं जाती, क्योंकि तुम उस खेल को जानते हो। जब कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम तटस्थ हो सकते हो, क्योंकि तुम उस खेल को जानते हो। अब निंदा करे तो दुखी होने का नाटक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ठीक है। लेकिन कोई प्रशंसा करे तो थोड़ा खुश हो लेने में हर्जा नहीं। उतनी छूट मैं देता हूँ कि खुश हो लीजिए प्रशंसा से, निंदा से दुखी मत होइए। क्योंकि खेल को भी थोड़ा अच्छे मार्क्स से खेलेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो खेल भी बड़ा बोझिल हो जाएगा। तो खेल को भी थोड़ा रसपूर्ण बनाए रखना चाहिए। तो जितनी मात्रा में व्यक्ति बाहर से आ रही हुई प्रशंसा और निंदा के प्रति तटस्थ होने लगता है, डिटैच होने लगता है, उतना ही उसका आध्यात्मिक विकास हुआ है, उतनी ही उसके अंदर अवेकनिंग आई है, उतना ही उसके अंदर बोध जागा है। ये पहचान प्राथमिक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है। इसको एक टच स्टोन मान के, इसको एक कसौटी मानकर हम चल सकते हैं, बाकी और कोई कसौटी नहीं। ब्लेम गेम हम दूसरों पर ही नहीं करते, अपने पर भी करते हैं। तो ब्लेम गेम का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो ट्रैप ऑफ इमेजेस का वो जंजाल और जाल ही है। जैसे जैसे व्यक्ति उस छवि से बाहर होने लगता है, खेल से, वो ब्लेम गेम से भी बाहर होने लगता है। क्योंकि बाहर तो बड़ा मजा आता है, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये आदत फिर अपनी तरफ भी लौट के आ जाती है। हम अपने ऊपर भी वही लगाते, मैंने ऐसा गलत किया, मैंने ऐसा अच्छा किया, मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझको वैसा नहीं, मैंने ये किया इसलिए बहुत गड़बड़ हुआ, मैंने वो किया। अरे तुमसे वही हुआ जो होना था। उस क्षण वो समग्रता, तुम्हारी अपनी कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग, उसके माध्यम से जो होना था हुआ, वो बात गई। ये नया क्षण है, नए क्षण में नए ढंग से चीज़ों को लेना है। अब पुराने क्षण के ब्लेम गेम में अपने ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर, वो एक बड़ा ही जोक जैसा है। तो इस चीज़ की समझ जितनी बढ़ती जाती है, उतनी ही आध्यात्मिक प्रगति है। तो एक तो टच स्टोन ये आया, कसौटी। अब अवेकनिंग, व्हाट इज अल्टीमेट अवेकनिंग? सिंपल डेफिनेशन, बुद्धा के केस को सामने रखते हुए और जो वास्तविकता है उसको रखते हुए भी हम क्या इसके डिफाइन करेंगे, इसकी परिभाषा? अल्टीमेट डिसोल्यूशन ऑफ ऑल इमेजेस, सारी छवियों का अंतिम विसर्जन। जब ये घट गया, हम बिल्कुल आकाश की तरह खाली हो गए,
वही इनलाइटनमेंट है, वही बोध है। और इसका सबसे फनी पार्ट क्या है, तब वहाँ पर कोई होता ही नहीं ये कहने के लिए कि आई एम इनलाइटेंड, मैं बुद्ध हूँ, या मैं ज्ञानी हूँ, या मेरे कंधों पे बड़ा बोझ आ गया है गुरु डम का, गुरु गिरी का, या कुछ संसार को सुधारने का कोई बड़ी अर्जेंसी, कोई बड़ी तीव्रता, कोई बड़ा इस सारा मसला आ गया है। कोई छवि नहीं है, जो हो रहा है वो हो रहा है। आकाश में जैसे भी बादल आते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। आकाश में आने वाले बादलों का जिस तरह से कोई रूप नहीं तय है, दिशा नहीं तय है, उसी तरह से जब बोध घटता है तो कोई भी वक्तव्य और कोई भी छवि फिक्स और तय नहीं होती। इसलिए ही बुद्धा ने एक वक्तव्य और दिया था जब उनसे पूछा गया कि आपका मार्ग क्या है। मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन ही बता रहा हूँ, उन्होंने पाली में बेशक बोला होगा और हिंदी में बता रहा हूँ। बुद्धा ने कहा कि माई वे इज़ द वे ऑफ वाइट क्लाउड्स, मेरा मार्ग आसमान में तैरते सफ़ेद बादलों का जैसा है। सफ़ेद बादल ही क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि भूरे बादल पानी बरसाएंगे, उनका कुछ तो उद्देश्य नज़र आता है। जो आसमान में सफ़ेद बादलों के गोले तैरते हैं, उनका तो कोई उद्देश्य नहीं, उनको बरसना भी नहीं है, वो तो बस हवाओं के सहारे यहाँ से वहाँ तैर रहे। हाँ, उन्हीं सफ़ेद बादलों में कभी कुछ बदलाव के साथ बरसने की क्षमता भी आती है और बरसते हैं जब बरसना होता है। लेकिन जब वो नहीं बरसने वाले कन्वर्ट हुए हैं तो बस वो तैर रहे हैं यहाँ से वहाँ, इस बात की चिंता भी नहीं करते हुए कि मेरा कौन सा आकार बना था। कल्पना करो, अगर किसी बादल के टुकड़े को एक इंडिविजुअल ईगो पकड़ ले, एक सेपरेट सेल्फ, एक सेपरेट इमेज उसको पकड़ ले, तो कितनी कोशिश से उसको मेंटेन करके घूमेगा। हम ही देखते हैं यहाँ से बैठकर, अच्छा ये तो हाथी जैसा हो गया, ये तो हवाई जहाज़ जैसा हो गया, ये तो बच्चे जैसा हो गया। बादलों में कितने आकार हम लोग देखते हैं, अक्सर देखिए कितना मज़ा आता है। बचपन में हम लोग अक्सर देखा करते थे। जिस व्यक्ति को अपने संबंधों में उतनी ही सरलता आ गई छवियों को देखने की जितनी बादलों में छवियों को देखने की होती है, वो व्यक्ति मुक्त हो गया। यही लिबरेशन।